तो मैं बड़ा ही आपका जो न्यूज़ देखा बहुत ही सराहनीय न्यूज़ था, इसलिए क्योंकि लगना नहीं चाहिए, लेकिन समझ में आ गया ना, वो आधार और कैप्चर करके रखता है आपका। चलिए, अंततः रांची के ट्रैफिक एसपी आप पहुंच चुके हैं अल्बर्ट एक्का चौक में। सर, इस परिस्थिति को देखकर क्या लगा आपको और आगे क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, आपकी जो खबर चली थी वो प्रशासन अधिकारियों में असर किया है, और जो असर करता है चैनल वो उसका हम लोग मान सम्मान भी करते हैं। एसएमपी न्यूज़ में का जो है कि बहुत सहयोग रहा और अच्छा काम कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले हमने आपका चैनल देखा, ऑन द स्पॉट जो भी काम करते हैं आप ऑन द स्पॉट करते हैं। अभी भी मैंने देखा कि ट्रैफिक एसपी आए और सारा मामला को देख के गए और आदेश हुआ कि इसको ट्रैफिक के बड़ा बाबू को बोला गया कि इसको पीछे करिए आप। और काबिले तारीफ़ है आपका काम का, हर पब्लिक जो है तारीफ़ करता है कि जो भी काम आप करते हैं तारीफ़ लायक काम करते हैं। आप जाइएगा थाना, आपको कौन है ना मैनेजर से, अरे आप दूसरा गाड़ी पकड़ के करो। खबर पर आगे बढ़े, दर्शकों से एक विनम्र अपील। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भी आपने खबर के सारांश को देखा। हालांकि कुछ लोग इस खबर को देखकर समझ गए होंगे कि इस खबर में आज क्या कुछ है खास, लेकिन कुछ लोग नहीं समझे होंगे, तो आपको बताते चले। 2-3 दिन पूर्व एसएमपी न्यूज ने अल्बर्ट एक्का चौक में धीमी रफ्तार से चल रहे फुटब्रिज निर्माण कार्य के चलते दुकानदारों और आम जनता की परेशानियां बढ़ी हुई थी। यहाँ तक कि जाम के चलते एम्बुलेंस भी रेंगता हुआ नजर आया, जिसको देखने वाला कोई नहीं था। तो वहीं एसएमपी न्यूज ने एक खबर में यह भी दिखाया था कि कई चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए ट्रैफिक बूथ नहीं है, लेकिन एसी वाला हेलमेट देने की तैयारी चल रही है। तो आम जनता की परेशानियों को और वहीं ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की परेशानियों को देखते हुए हमने एक खबर दिखाया था। खबर को देखते हुए पुलिस अधिकारी आए एक्शन में, यहां तक कि रांची के ट्रैफिक एसपी खुद वहां पहुंचकर परिस्थितियों से अवगत हुए। खबर पर मुहर लगाते हुए रांची के ट्रैफिक एसपी ने जो कहा, हम आगे आपको खबर में दिखाएंगे। तो वही ट्रैफिक बूथ वाले खबर को देखकर रातू रोड में ब्रिज निर्माण कर रही केसीसी कंपनी के प्रोजेक्ट इंचार्ज काफी प्रभावित हुए। उन्होंने भी कह दी है बड़ी बात, जो आगे आपको हम सुनाएंगे। लेकिन खबर के सारांश के अंत में आपने देखा होगा कि एक ई रिक्शा के समक्ष ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी कुछ गुस्से में नजर आ रहे हैं। जानते हैं क्यों? यह सबको पता है कि सुजाता चौक से अल्बर्ट एक्का चौक तक ई रिक्शा के लिए नो एंट्री है। इसके बावजूद भी कई लोग यातायात नियमों को ठेंगा दिखाते हुए कई ई रिक्शा वाले धड़ल्ले से चल रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक एसपी के सख्त रवैये को देखते हुए अब एक बार फिर से ट्रैफिक पुलिस पदाधिकारी एक्शन में आ गए हैं और इसी क्रम में एक ई रिक्शा वाला नो एंट्री के समय मेन रोड में पकड़ा गया। हालांकि एक महिला का कहना था, यह ई रिक्शा मेरे भाई का है, इसे छोड़ दीजिए। लेकिन यातायात थाना प्रभारी के आदेश पर महिला पुलिसकर्मी ने उस महिला को जबरन वहां से हटाया और ई रिक्शा को ट्रैफिक पुलिसकर्मी थाना ले गए। बहरहाल एसएमपी न्यूज मुद्दे की बात करता है और जनहित में बात करता है। खबर वही है जो सही और सच्ची हो। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा पंचलाइन है, हकीकत है तो दिखेगा। जो हमारे कैमरे के नजर में आता है वही आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। माने ना माने यह आपके ऊपर है, लेकिन जो सही है वह सही है, जो गलत है वह गलत है। हमारी यह कोशिश हमेशा बनी रहती है और आगे भी जनहित के मुद्दों को एसएमपी न्यूज प्रमुखता से दिखाते रहेगा। बहरहाल आइए देखते हैं खबर को विस्तार से और सुनते हैं किसने क्या कहा और वहां पर क्या हुआ। कई बार हटो क्यों बेचेगा, हमको ये बताइए। नहीं सर, बेचने का उसका ये नहीं। पे तो हटाइए, ऐसे मेन रोड में कंजेस्टेड जगह है और वो वहाँ पे बेचता है। हाँ सर, कई बार हटाए जब भी आप एक जवान लगाइए, 2 जवान, ठीक है ना। आप जवान हमसे लीजिए, लगाइए, लगना नहीं चाहिए, लेकिन समझ में आ गया ना, वो आधार और कैप्चर करके रखता है आपका, ठीक है। उसको आप खत्म हटवाइए सारा और उनको को बुला के कल क्लेम करवाइए, कल भरवा के इसको हटवाइए, ठीक है। ये करवा के फिर हमको बताइए कल। सर चलिए, अंततः रांची के ट्रैफिक एसपी आप पहुंच चुके हैं अल्बर्ट एक्का चौक में। सर, इस परिस्थिति को देखकर क्या लगा आपको और आगे क्या कुछ करने वाले हैं? ये जुड़कों के द्वारा यहाँ पे बनाया जा रहा है, तो एक्चुअली काम बहुत स्लो है, ठीक है ना। और इसके चलते कि यहाँ पे फैलाल चौक में अक्सर जाम लग रहा है,
तो मैंने जब थाना प्रभारी से पूछताछ किया, ठीक है ना, तो पता चला कि अभी वर्तमान में काम नहीं किया जा रहा है। तो मैंने थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि जुडको के जो भी ऑफिसर हैं उनको बुला के अगर काम नहीं होगा तो जो भी रोड खुदाई किया गया है उसको पुनः है कि प्लेन करवा कर ये रोड को क्लियर करवाएंगे ताकि जाम की स्थिति ना हो। क्या जुडको वाले से इस पर कोई बात हुई अभी तो मैं बात नहीं किया हूँ, लेकिन मैं जुडको से पत्राचार करूँगा कि जहाँ पर भी इस तरह का काम हो रहे हैं वहाँ पर या तो टाइम बॉन्ड मैनर पे उसको कंप्लीट करें, है ना, या फिर काम नहीं करना है तो फिर रोड को अगर खुदाई किया गया है, काम अगर इस वर्ष नहीं करना है या फिर इस सीजन में नहीं करना है तो उसको एज इट इज प्लेन करके रोड को यथास्थिति बनाए रखने हेतु मैं उससे पत्राचार करूंगा। तकरीबन 2 महीना हो गया, जैसा कि यहाँ के दुकानदारों का कहना है। इसके पहले जब मैंने खबर चलाया तो उनका कहना है कि 2 महीना करीब हो गया, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। कई एम्बुलेंस फंस रहे हैं। अभी वर्तमान परिस्थिति शाम हो गया, आप खुद देख रहे होंगे क्या परिस्थिति है प्रियालाल की। नहीं, मैं इसीलिए स्वयं इस जगह का मैंने विजिट किया, है ना। विजिट करने के बाद सारे सिचुएशन को मैंने देखा है अपने आँखों से। मैंने जुडको से बात करके इस जो काम है, अगर काम नहीं करना है तो रोड की मरम्मती करके वो जो ट्रैफिक का जो जाम लगने की जो स्थिति हो रही है वो ना हो। विदिन कितना दिन लगभग लोगों को राहत मिल जाएगा? मैं देखता हूँ, बात करके 1 सप्ताह में मैं करवा लूँगा इसको। नहीं, आए थे SMP न्यूज, आप आए थे और दिखलाए यहाँ का जो है कि किस तरीके से जाम लग रहा है। खुद उसके बाद SP साहब खुद आए, खुद निरीक्षण करके गए हैं और SMP न्यूज में का जो है कि बहुत सहयोग रहा और अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग को भी सहयोग मिला। फुटपाटी दुकानदार को कि अंदर में जो है कि लगने का काम हो रहा है और 2 वक्त की रोजी रोटी चल रहा है हम लोग के लिए। मतलब आप लोग को लगता है कि जो हमारी खबरें होती हैं वो सही होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही होती है और सच्ची होती है और फ्रंट पे आगे दिखाते हैं आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, कुछ और लोग हैं, क्या कहिएगा? आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले हमने आपका चैनल देखा, ऑन द स्पॉट जो भी काम करते हैं आप ऑन द स्पॉट करते हैं। अभी भी मैंने देखा कि ट्रैफिक SP आए और सारा मामला को देख के गए और आदेश हुआ कि इसको ट्रैफिक के बड़ा बाबू को बोला गया कि इसको पीछे करिए आप। और काबिले तारीफ़ है आपका काम का, हर पब्लिक जो है तारीफ़ करता है कि जो भी काम आप करते हैं तारीफ़ लायक काम करते हैं। मोहम्मद परवेज। मोहम्मद नौशाद। तो आइए, अभी आपने सुना कुछ लोगों को, लेकिन ये जो हम अब रात रोड पे आ चुके हैं और KCC के द्वारा जो ये प्रोजेक्ट मिला है और जो कार्य हो रहा है वो हमने कई बार दिखाया आपको, तारीफ़े काबिल है। ठीक है, बीच में कुछ समस्याएं आई थी लेकिन उसको कंपनी ने तुरंत हाथों हाथ लिया, संज्ञान लिया और उसको ठीक किया। और अभी भी आप देख सकते हैं कितना काम प्रोग्रेस पे है, क्योंकि जहां एक तरफ ऊपर ढलाई चल रहा है ये ब्रिज का, तो वही नीचे में सड़क का निर्माण भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। लेकिन हम बात करेंगे उसी खबर पे, क्योंकि SMP न्यूज़ कभी भी हवा में खबर नहीं दिखाता है, मुद्दे की खबर को दिखाता है जो जनहित से जुड़ा हुआ होता है और उस पर लोग मुहर लगाते नजर आ रहे हैं। KCC प्रोजेक्ट इंचार्ज हमारे साथ हैं शाबिर खान जी, 2 शब्द क्या कहेंगे? और जिस तरह से एक बीच में हमने खबर चलाया था ट्रैफिक पोस्ट को लेकर के, हालांकि ठीक है आप लोग के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो सराहनीय कदम है। यदि हम जुडको की बात करें तो खैर बार बार अधिकारियों को बोलना पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप हमें बताएं जो हमने खबर चलाया था उसमें कितनी सत्यता है और क्या उस पर आप विशेष कुछ करने जा रहे हैं? 8 तारीख को मैं SMP न्यूज़ को देख रहा था। 8 तारीख को जो पब्लिश हुआ था, इत्तेफाक से मैं किशोरी यादव चौक में खड़ा था, वहीं हम लोग सारे स्टाफ बैठ के देख रहे थे। तो उसमें खास करके आपने पॉइंट उठाया था ट्रैफिक वालों के बूथ के लिए। तो किशोरी यादव में मैं पूछा कि यहाँ ट्रैफिक बूथ कहाँ है, मुझे पूरे किशोरी यादव चौक में ट्रैफिक बूथ दिखा ही नहीं। 2-4 ट्रैफिक वाले थे जो दुकान में जाके बैठे हुए थे। तो मैं बड़ा ही आपका जो न्यूज़ देखा बहुत ही सराहनीय न्यूज़ था, इसलिए क्योंकि जो मुद्दा है, जो तकलीफ़ है, उसको अगर कोई लाता है तो SMP न्यूज़ को देखा। कई बार आपने हमारे यहाँ भी पॉइंट उठाया, बहुत ही सराहनीय था, हमने उसको हाथों हाथ लिया। और ये सब देख के मेरे अंदर भी एक फीलिंग आया कि जो किशोरी यादव चौक है या दुर्गा मंदिर चौक है, एक तो किशोरी यादव चौक के लिए मैंने फाइनल कर दिया है कि KCC कंपनी के तरह हम ट्रैफिक वालों के लिए एक तत्काल बूथ बनाएंगे।
मैं कोशिश करूंगा आगे कंपनी के डायरेक्टरों से बात करके, अगर हो सके तो दुर्गा मंदिर चौक के लिए भी मैं बात करूंगा। ये भी सराहनीय कदम यदि हम केसीसी की बात करें तो ऐसे आपको बता दें कि 2 से 3 कंपनियां यहाँ पे रांची में ब्रिज निर्माण कार्य कर रही है। तो हमें लगता है कि जो ब्रिज निर्माण कंपनियां कर रही है, ट्रैफिक जो पुलिस है मेरे ख्याल से आप लोग की भी सेवा करते नजर आ रही है, ये हर कंपनियों को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल उठाना चाहिए। धूप हो बरसात हो, ये ट्रैफिक वाले हमेशा खड़े होते हैं, बिल्कुल उनके लिए उठाना चाहिए। अगर ये हम अगर अपने ड्यूटी को पूरा ना करें तो हमारे लिए चलना भी मुश्किल होगा। चलिए थोड़ा सा आपसे हम जान लेते हैं साबिर जी कि जो रातू रोड में ब्रिज निर्माण का कार्य चल रहा है, लगभग हमें लगता है कि अब पूरा ये काम होने जा रहा है। कुछ कहीं कहीं परेशानियां आ रही हैं, क्या लग रहा है कितनी परेशानियां हैं और ये कब तक जनता के हवाले हो सकता है? रातू रोड में जितना ट्रैफिक है, मेरे को लगता है रांची में रातू रोड से ज़्यादा ट्रैफिक कहीं भी नहीं है। फिर भी हम चैलेंज को पार कर चुके हैं। फाउंडेशन से हम सुपर स्ट्रक्चर में आ गए हैं और एड ग्रेड में भी हम 20% से एभव निकल गए हैं। उम्मीद करते हैं इस साल दिसंबर से पहले प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद साबिर जी, थैंक यू। चलिए वही नेताजी फिर से हैं। नेताजी, हमने 2 दिन पहले खबर दिखाया था, इस बातों को प्रमुखता से रखा था, क्या कहिएगा? देखिए, आपकी जो खबर चली थी वो प्रशासन अधिकारियों में असर किया है और जो असर करता है चैनल वो उसका हम लोग मान सम्मान भी करते हैं। तो दुकानदारों की तरफ से आपको धन्यवाद, आपकी रांची को शहर के जनरूप को धन्यवाद कि आपने अपना ये खबर प्रमुखता से चलाया। और जैसा कि एसपी साहब ने अभी खुद कहा कि मैं जुड़कों से बात करूंगा, कल हमारी भी जुड़कों वाली से बात हुई थी कंपनी से, उन्होंने कहा था कि जितने जल्दी हो सकता, मैंने कहा था जो गड्ढा है उसको भर दीजिए, फिलहाल अगर जब काम नहीं हो रहा है 2-3 महीना लगेगा तो कम से कम गड्ढा भर दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं जितना जल्दी हो सकता है ये काम करूंगा। अभी एसपी साहब ने भी संज्ञान लिया और आगे प्रशासन के आपके सामने ही ट्रैफिक एसपी ने जुड़कों को फोन लगाया था अधिकारियों को, उन्होंने अधिकारियों से बात भी की है और अधिकारियों से उनका बात भी वार्तालाप भी होगा। और जैसे आगे होगा अपने 1 हफ्ता में रोड को स्मूथ कैसे किया जाए, हमारे ट्रैफिक एसपी साहब भी अभी बताएं वैसे, और हमको मानना है कि आगे ये स्मूथ जो टॉपिक हो जाएगा। देखिए, क्योंकि रांची का ये हृदय स्थल है और हृदय स्थल में ये परिस्थिति कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो कंपनी की तरफ से विकास, अगर आप विकास पे हम लोग किसी का थोड़ी ऑब्जेक्शन है, लेकिन अगर आप विकास कीजिए, लेकिन हार्ट ऑफ रांची प्यारेलाल और क्षेत्र में इतना है कि कभी जुलूस है, बिल्कुल कभी आप कई प्रकार के कार्यक्रम होते हैं यहाँ पे, लेकिन एम्बुलेंस है, तो एम्बुलेंस में हमारा भी होगा, लेकिन आप अगर आधा घंटा फंस जाता है तो एम्बुलेंस में बहुत सारा कुछ भी हो सकता है। तो लोग नहीं फंसे, अधिकारी नहीं फंसे, जज है और भी वीआईपी है, उसको देखते हुए रोड को स्मूथ चलना चाहिए। और सभी दुकानदारों जो कुछ दिन से बोन ही नहीं कर रहे थे, उनकी लगता है अब आपको भी लगता है कि अब हट जाए, कि दुकानदारों को भी राहत मिलेगी और पब्लिक जो हमारे जो पब्लिक है रोड में उनको भी राहत मिलेगी। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।